बिहार बोर्ड क्लास 7 गणित विषय के प्रश्नावली 3.3 में आप सभी बच्चों का पुनः स्वागत है। पिछले वीडियो लेसन में हमने क्वेश्चन नंबर 1 के सभी प्रश्नों यानी कि 1 से लेकर 12 तक के सभी प्रश्नों को हल कर लिया था और आज हम क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू करेंगे और इस प्रश्नावली के बाकी प्रश्नों को यानी कि 2, 3, 4, 5, 6 और 7 इन सारे प्रश्नों का आज हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो लेसन। क्वेश्चन नंबर 2 है हल कीजिए और इसका ये पहला प्रश्न है 40.5 भागा 2.2। तो ये भी क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा ही है, उसमें भी भाग देना था। वहाँ पे भाग का निशान नहीं दिया था, भाग कीजिए लिख दिया था और यहाँ पे ऑलरेडी भाग का निशान दिया हुआ है यानी कि इसमें भाग ही करना है। तो ऑलरेडी आप प्रश्न नंबर 1 के सभी 12 प्रश्नों का हल देख चुके हैं, तो आप आसानी से इसे खुद से भी बना सकते हैं। आगे इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं 40.5 भागा है तो हम इसको बटा के रूप में लिख सकते हैं, या आप गुना करके भी 1/2.2 लिख सकते हैं। तो बात बराबर ही है, वो भी नीचे ही आएगा। यहाँ पे भी हम डायरेक्ट इसके नीचे इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद एक अंक, यहाँ पे भी दशमलव के बाद एक अंक। जब दोनों अंक दशमलव के बाद के अंक समान हो तो ऊपर नीचे दशमलव को आप हटा सकते हैं। तो कुल मिला के अगर इसको देखा जाए तो ये हो जाता है 405 और नीचे हो जाता है 22। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सिंपली 22 से 405 में भाग लगा देंगे। तो 22 से जब हम 405 में भाग लगाते हैं तो 22 दूना 44 हो जाएगा, जो कि नहीं लगेगा। तो 22 इकाई 22 ही लगाते हैं यहाँ पे पहले। 10 में से 2 गया 8 और ये 3 हो जाएगा। 3 में से 2 गया तो 1 और यहाँ पे अब हम 5 उतारेंगे अगला अंक के रूप में। तो आगे इसमें जो है 22 से 8 बार में भाग लगेगा। 8 दूनी 16 के 6 बाकी 1, 8 दूनी 16 1 17, 176 आएगा। 5 में से 6 गया नहीं होगा, 15 बनेगा। 15 में से 6 गया 9 और ये हो जाएगा 7। तो 7 में से 7 गया कट जाएगा और 1 में से 1 भी गया तो कट जाएगा। अब यहाँ पे जब आप दशमलव देंगे तो यहाँ पे 1 0 आपका बैठाने का अधिकार हो जाएगा। तो 22 चौके कितना होता है 88। ठीक है, यहाँ पे 10 में से 8 जाएगा 2 बचेगा और यहाँ पे 8 में से 8 जाएगा कट जाएगा। 1 0 तो आप अपने मन से ले आ सकते हैं क्योंकि यहाँ पे दशमलव दिया हुआ है, लेकिन अभी भी भाग नहीं लगेगा। तो 1 0 यहाँ पे जब हम डालेंगे तो फिर 1 0 यहाँ पे आ जाएगा। और अब हम जब 9 बार इसमें गुना करेंगे 22 में तो हो जाएगा 9 दूनी 18 के 8 बाकी 1, 9 दूनी 18 1 19, 198 आएगा। यहाँ पे 10 में से 8 जाएगा 2 बचेगा और ये 9 में से 9 गया कट जाएगा, फिर ये भी कट जाएगा। अब हो जाता है केवल 2। तो 1 0 तो यहाँ पे अपने मन से आप बैठा सकते हैं, है ना, लेकिन अभी भी भाग नहीं लग पाएगा। तो 1 0 यहाँ पे हमको और देना होगा, फिर से ये बन जाएगा 200। तो इस प्रकार से ये फिर से 200 हो जाता है और फिर से यहाँ पे 9 बार में ही भाग लगेगा। तो 22 नमा फिर से हो जाएगा 198 और इस तरह से ये 2 जो है अभी शेष बचता रहेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हम इतना ही रखते हैं, चाहे 405/22 को हम लिख सकते हैं 18.40909। ठीक है, आप चाहें तो दशमलव के बाद 3 अंक तक भी रखेंगे तो आंसर आपका सही हो जाएगा। और भी अभी इसमें भाग लगता रहेगा, है ना, ये ख़त्म नहीं होगा अभी, क्योंकि बार बार शेष में क्या बच रहा है 2 बच रहा है। ठीक है, तो इसको यहीं पे इतना ही रख करके आप आंसर लिख सकते हैं। चलिए, इसी का दूसरा नंबर है, हल करना है 40.5 भागा 1000। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 40.5 बटा 1000। ठीक है, दशमलव यहाँ हटाएंगे तो नीचे 10 और आ जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पे 405/10,000। कितना हो जाएगा, जब 1000 में 10 से गुना होगा तो 1 पे 3 0 और ये 1 0, 4 0 आ जाएगा, यानी कि 10,000। अब आपको क्या करना है, 10,000 से भाग दे देना है 405 में। तो यहाँ पे करते हैं, जगह नहीं होगा वहाँ पे, 10,000 से भाग लगाते हैं कितना में 405 में। भाग तो लगेगा नहीं, 0 दशमलव देते हैं, 1 0 यहाँ पे आ जाएगा। अभी ये 4000 है और ये 10,000 है, अभी भी भाग नहीं लग रहा है। तो 1 0 यहाँ पे और डाल के इसको हम 40,500 बना चुके हैं। अब
अब लग जाएगा 10,000 से ये 4 बार में 40,000। ठीक है, 0 0 5 में 0 जाएगा 5 और ये दोनों क्या होगा, कट जाएगा। दशमलव दिया हुआ है तो 1 0 यहाँ पे आप ऑलरेडी बैठा सकते हैं, लेकिन अभी ये 5,000 ही बनता है और यहाँ है 10,000, तो 1 0 यहाँ पे और डाल के इसको हम 50,000 कर लेते हैं और फिर 10 बचे 50,000, 10,000 बचे 50,000 हो जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के कितना आ गया, 0.0405, ये हो जाएगा आपका उत्तर। क्लियर है। और अब 2 का तीसरा नंबर हल करना है, काफ़ी आसान है ये। तो 2.5 भागा का निशान है ही है, तो इसको हम लिख सकते हैं बटा के रूप में 0.5। यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक, यहाँ भी दशमलव के बाद 1 अंक, तो इसको हम दशमलव दशमलव हटा देते हैं। क्या हो जाएगा, 25/5 और 5 इकाई 5, 5 पचे 25, ये 5 बार में कट जाता है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 5। ठीक है, आगे है 8 भागा 0.25, यानी कि इसको इस तरह से आप लिख सकते हैं 8, चाहे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं गुना 1/0.25, या फिर डायरेक्ट 8 के नीचे आप लिख सकते हैं 0.25। अब यहाँ पे जैसे ही ये दशमलव हटेगा तो ऊपर में क्या हो जाएगा, 2 0 आप 1 के ऊपर में डाल सकते हैं, तो 100 बन जाएगा। ठीक है, और अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे देखिए 25 इकाई 25 और 25 चौके 100 कट जाएगा, तो आ जाएगा 8 गुना 4, और 8 को जब आप 4 से गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, 32। क्लियर है। देखिए ये 0.25 था, दशमलव हटाए तो ऊपर में हो गया ये 100, 1 पे 2 0, अब ये बन जाता है 25, 25 से 100 जो है 4 बार में कट गया, और यहाँ 8 गुना 4, 8 चौके 32, आंसर हो गया। चलिए, तो अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 का 5 हल करते हैं। 1 भागा 0.25 है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1/0.25 लिख सकते हैं। दशमलव जब इसका हटाएंगे तो ऊपर में कितना से गुना हो जाएगा, 1 पे 2 0, 100 से। अब ये बच जाता है, देखिए आप ध्यान से इसको साफ से लिख देता हूँ, 1 को 100 से गुना करेंगे तो 100 हो जाएगा, और नीचे सिर्फ 25 है, दशमलव हट चुका है। अब 25 से 100 में आप भागा दे दो ना, तो 25 इकाई 25, 25 चौके 100 कट गया, बराबर कितना आ गया, 4। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे है 2 का छठा में 0 भागा 0.5, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 0 भागा 0.5। जब हम किसी भी संख्या से 0 में भाग देते हैं तो क्या आ जाता है, 0 आ जाता है, तो बराबर यहाँ पे हम 0 लिख करके आंसर लिख सकते हैं। ठीक, और उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे दिया है 0.2 भागा 0.2। जब हम दो समान संख्या से भाग करते हैं, 5 से 5 में भाग करते हैं तो क्या आता है, 1 आता है। 4 से 4 में भाग करते हैं तो क्या आता है, 1 आता है। इसी तरह से 0.2 में 0.2 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं 0.2 बटा 0.2, दशमलव यहाँ ख़त्म, और 2 से 2 एक ऊपर नीचे कट जाएगा, क्या बचेगा, 1। ठीक है, ये सिंपली आप समझ जाइए कि जब समान संख्याओं से भाग होता है तो उसका आंसर क्या आता है, 1 ही आता है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 के सभी प्रश्नों का हल हो चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक कपड़े के थान की कुल लंबाई 32.5 मीटर है। यदि एक छात्रा की पोशाक 3.25 मीटर कपड़े से बनती है तो कपड़े के एक थान से कितनी छात्राओं के लिए पोशाक बनाई जा सकती है। तो यहाँ पे लिखेंगे कपड़े की कुल लंबाई बराबर 32.50 मीटर। ठीक है, एक छात्रा की पोशाक बनाने में
एक छात्र की पोशाक बनाने में कितना लगता है? 3.25 मीटर कपड़ा लगता है, ठीक है ना, इतना मीटर कपड़ा लगता है। तो पूछ रहा है कि कितनी छात्राओं के लिए पोशाक बनाई जा सकती है, तो इसलिए कुल पोशाकों की संख्या बराबर कुल जो ड्रेसेस बनेंगे, यूनिफॉर्म बनेंगे, कुल पोशाकों की संख्या कितनी हो जाएगी? कुल कपड़ा जितना भी है, कपड़े की कुल लंबाई, ठीक है ना, कपड़े की कुल लंबाई, कपड़े की कुल लंबाई बटा एक पोशाक, एक पोशाक में लगा कपड़ा, ठीक है ना, यही होगा। एक पोशाक में कितना कपड़ा लगता है उससे क्या करना होगा? भाग दे देना होगा, तो कितना पोशाक बनेगा पता चल जाएगा। यानी कि यहाँ पे हमारा कुल लंबाई हो जाता है कपड़ा का 32.50, ठीक है, और इसमें भाग करना होगा कितना से? एक पोशाक में जितना लगता है 3.25, और ये मीटर में है, क्या है? मीटर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दशमलव के बाद यहाँ भी 2 अंक, यहाँ भी दशमलव के बाद 2 अंक, कट गया। अब क्या बच गया? 3250 बटा 325, यहाँ पे भी मीटर था और यहाँ पे भी मीटर था। कुल कपड़ा था इतना मीटर, एक कपड़ा में इतना मीटर लगता है, तो मीटर का समस्या ऊपर नीचे खत्म हो गया। अब बच जाता है केवल 3250 बटा 325। तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे भी 325 और यहाँ पे भी 325, एक बार में काट देंगे। 325 से कहीं 325। अब यहाँ पे एक शून्य बच गया, तो एक शून्य यहाँ पे आप डाल दीजिए, तो कितने आ गए? कुल मिला के 10 पोशाकें बन सकती हैं। कितनी? 10 पोशाक। बहुत आसानी से हमने इसे हल कर लिया। अतः कुल 10 छात्राओं के पोशाक बन सकते हैं, पोशाक बन सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप ध्यान से इसे देख लें। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी आयत का क्षेत्रफल 6.5 वर्ग मीटर है। यदि उसकी चौड़ाई 1.25 मीटर की हो तो लंबाई ज्ञात कीजिए। तो एक तरह से, इस तरह से अगर आप समझें कि एक आयत है ना, इसका क्षेत्रफल दिया गया है हमको और चौड़ाई दिया गया है। चौड़ाई कितना है? 1.25 मीटर, और ये लंबाई हमको निकालना है। क्वेश्चन के हिसाब से देख लीजिए, आयत का जो क्षेत्रफल दिया गया है, क्वेश्चन में आयत का क्षेत्रफल कितना दिया गया है? 6.5 वर्ग मीटर दिया गया है। चौड़ाई भी बताई गई है, चौड़ाई बराबर कितनी है? 1.25 मीटर है, और लंबाई हमें ज्ञात करनी है। लंबाई हमें बताना है, ज्ञात करना है, ठीक है। तो सूत्र से चलते हैं। जो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है, क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई होता है ना। तो आयत का क्षेत्रफल के जगह पे हम अब यहाँ पे या में क्या भर देंगे? दिया गया है 6.5 वर्ग मीटर है, ये तो ऑलरेडी पता है, क्वेश्चन में ही दे दिया गया है। इतना वर्ग मीटर बराबर क्या है? लंबाई तो हमें ज्ञात ही करना है, तो लंबाई रह जाएगा, और चौड़ाई कितना है? 1.25 मीटर, ठीक है। या आगे इसको हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। देखिए अब क्या करेंगे? लंबाई ज्ञात करना है हमको, तो लंबाई के बराबर में क्या है? 6.5
5 वर्ग मीटर है, वर्ग मीटर। और चौड़ाई कितनी है, ये देखिए लंबाई के गुना में है 1.25, तो गुना वाला को बराबर की साइड लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, भागा के रूप में आ जाएगा 1.25 मीटर। ठीक है, अब क्या करना होगा आपको, 6.5 में भाग देना होगा 1.5 से। तो आगे हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, बराबर 6.5 बटा 1.25। गुना कर लेते हैं, इसका दशमलव हटाएंगे नीचे में 10 और इसका दशमलव हटाएंगे तो ऊपर में 100 होगा ना। देखिए यहाँ पे ऊपर वाले अंक का दशमलव हटेगा, दशमलव के बाद एक अंक है तो नीचे एक पे 1 0 आ जाएगा। यहाँ पे दशमलव हटेगा नीचे वाले अंक का तो ऊपर में लिखाएगा 1 के बाद 2 0, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक है। अब यहाँ से 1 0 सीधा सीधा आप काट दीजिए, 10 खत्म हो गया, 10 दहाइयाँ 100। अब यहाँ पे ये 10 बचा हुआ है। चलिए अब क्या करेंगे हम, और इसको काट लेते हैं 5 से। ठीक है, तो 5 से ये कट जाता है कितना बार में, 5 इकाई 5 और 5 दिया 15, 13 बार में 65 5 से कट जाएगा और ये कटेगा 5 दूना 10 और 5 पचे 25। ठीक है, तो ऊपर में आ जाता है 13 और गुना 10, 13 दहाइयाँ कितना होता है 3, 130 हो जाएगा, 13 दहाइयाँ 130 और नीचे हो जाएगा 25, नीचे कितना हो जाएगा 25। अब 25 से हम 130 में भागा देते हैं। ठीक है, जब हम 25 से 130 में भागा देंगे तो 25 पचे 125 आएगा, 10 में से 5 गया 5, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, दशमलव देंगे यहाँ पे 1 0 आ जाएगा, 25 दूना 50, कितना आता है 5.2। तो यहाँ पे आगे हम लिख सकते हैं 5.2 मीटर। ठीक है, यहाँ पे देखिए वर्ग मीटर का मतलब होता है मीटर गुने मीटर, और नीचे में भी 1 मीटर है तो मीटर से 1 मीटर कट जाएगा, बचेगा केवल 1 मीटर। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 आप ध्यान से सुनिए। एक मोबाइल कंपनी 3 पैसे प्रति सेकंड की दर से कॉल करने का चार्ज लेती है, 1 सेकंड का 3 पैसा लगेगा। यदि सोनाली द्वारा फ़ोन करने पर 0.9 रुपया लगता है तो उसने कितने समय तक मोबाइल पर बात की होगी। देखिए प्रति सेकंड जो है, प्रति सेकंड जो चार्ज लग रहा है वो कितना है 3 पैसा। ठीक है, और कुल चार्ज कितना लगा, कुल चार्ज लगा 0.9 रुपया। ठीक है, रुपया को आप क्या करिए पैसा में बदल दीजिए, 0.9 गुने 100 पैसा हो गया। 1 रुपया में कितना पैसा होता है 100 पैसा। अब क्या करेंगे हम, 100 से जब गुना कर रहे हैं तो आप यहाँ पे देख लीजिए कितना आएगा। 100 में आप गुना कर रहे हैं 0.9 से, 9 0 0 9 0 0 9 इकाई 9, और यहाँ पे 0 से करेंगे 1 2 3 0 आ जाएगा। ठीक है, कुल मिला के हमारा कितना बचेगा, यहाँ पे देखिए 0 0 9 और 0। दशमलव कितना अंक के बाद पड़ जाएगा, यहाँ पे 1 अंक है दशमलव के बाद, तो यहाँ पे आप राइट हैंड साइड से 1 अंक के बाद दशमलव डाल देंगे, यानी कि कुल मिला के ये हो जाता है। यहाँ पे देखिए 90 के पहले एक 0 है जिसका कोई मतलब नहीं है, और दशमलव के बाद भी जो 0 है उसका भी कोई मतलब नहीं, यानी कि टोटल जो है 90 पैसा उसका लगा है। कितना लगा है 90 पैसा। ठीक है, तो कुल चार्ज जो है 90 पैसा लगा है और प्रति मिनट चार्ज कितना है 3 पैसा है, इसलिए कुल समय बराबर क्या हो जाएगा, कुल समय बराबर कितना देर बात की है वो निकालना है। तो कुल समय बराबर क्या होगा, कुल जो चार्ज लगा है, कुल चार्ज बटा प्रति सेकंड चार्ज, प्रति सेकंड चार्ज। ठीक है ना। तो कुल चार्ज हमारा कितना है देखिए 90 पैसा है, और प्रति सेकंड कितना लगता है 3 पैसा लगता है। तो कितना समय बात हुआ
3 से 3 तिया 9, 3 0 0, 30 सेकेंड बात हुआ है। कितना? 30 सेकेंड, क्योंकि सेकेंड में दिया हुआ है, 30 सेकेंड होगा इसका उत्तर। क्लियर है? तो कुल मिला के 30 सेकेंड बात हुई है। ये क्लियर है अभी आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक आदमी ने लगातार 10.5 घंटे तक सिलाई की। यदि वह 3.5 घंटे में एक सलवार सिलता है तो उसने कुल कितनी सलवार सिली? तो यहाँ पे जो प्रश्न के अकॉर्डिंग अगर आप ध्यान देंगे तो कुल जो समय लग रहा है उसको कितना तक सिलाई किया है? 10.5 घंटा। कुल समय यहाँ पे दिया गया है, कुल समय बराबर है 10.5 घंटे। ठीक है। फिर दिया गया है कि 3.5 घंटे में एक सलवार सिलता है। यहाँ लिख लेते हैं, एक सलवार सिलने में लगा समय बराबर, कितना समय लगता है एक सलवार सिलने में? 3.5 घंटे। कुल समय दिया गया है, एक सलवार सिलने का भी समय दिया गया है। फिर पूछ रहा है कि कुल कितनी सलवार सिली गई। तो कुल सलवार बराबर क्या हो जाएगा? कुल समय बटा एक सलवार सिलने में लगा समय बराबर, एक सलवार सिलने में लगा समय। ठीक है। बस आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे बैठा दीजिए। कुल समय कितना था? 10.5 घंटे। और एक सलवार सिलने में कितना लग रहा था? 3.5 घंटे। यहाँ पे भी देखिए दशमलव के बाद एक अंक, यहाँ पे भी दशमलव के बाद एक अंक, ये दोनों क्या हो जाएगा? कट जाएगा ऊपर नीचे, बच जाता है 105/35। और 35 से जब हम 3 में गुना करते हैं, 35 में जब आप 3 से गुना करेंगे तो 35 तिया क्या आएगा? 105। ठीक है, 35 तिया 105 होता है। तो यानी कि 3 सलवार वो सिलेगा, 3 सलवारें। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, लस्सी के 15 पैकेट का वजन 1.47 किलोग्राम है, तो एक पैकेट का वजन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे दिया गया है 15 पैकेट का वजन बराबर, 15 पैकेट का वजन बराबर 1.47 किलोग्राम। ठीक है, 1.47 है, ये 4 है, 47 किलोग्राम। इसको अगर हम ग्राम में बदल दें तो 1 किलोग्राम में होता है 1000 ग्राम। कितना होता है? 1000 ग्राम। तो 1.47 में अगर हम 1000 से गुना कर दें तो ये क्या हो जाएगा? किलोग्राम से केवल ग्राम में आ जाएगा। ठीक है। अब क्या करेंगे? आप 1000 में गुना कर लीजिए 1.47 को। तो गुना तो आप ऑलरेडी सीख चुके हैं। 7 से 0 में करेंगे 0 0 0, 7 इकाई 7, 4 से 0 0 0, 4 इकाई 4। ठीक है। 1 से करेंगे 1 0 0 1 0 0 1 0 0, 1 इकाई 1, 0 0 0 7 4 और ये 1। दशमलव 2 अंक के बाद है यहाँ पे, देखिए। तो 2 अंक के बाद दाहिने साइड से आप दशमलव डाल दीजिए तो क्या हो जाता है? देखिए बराबर आ जाता है 1470 ग्राम। 1470 ग्राम। ये दशमलव के बाद 0 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए एक पैकेट का वज़न बराबर, एक पैकेट का वज़न बराबर क्या हो जाएगा? 1470/15। क्योंकि 15 पैकेट का वज़न था इतना, तो अब अगर हम 15 से भाग दे दें इसमें तो एक पैकेट का वज़न पता चल जाएगा। अब हम क्या करेंगे? 15 से भाग देंगे 1470 में। ठीक है। 15 नमा लगेगा 135, 15 नमा 135, 7 में से 5 गया 2, 4 में से 3 गया 1, ये कट जाएगा।
फिर 15 8 120, कुल मिला के 98 बार में कट जाता है। अतः इसका कुल वज़न कितना होगा, एक पैकेट का वज़न क्या होगा, 98 ग्राम। ठीक है, ये है आपका आंसर 98 ग्राम। तो इस तरह से हमने इस प्रश्नावली के सभी प्रश्नों को आज कर लिया है हल। और आई होप कि आपको ये वीडियो लेसन पसंद आया होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।